वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो अगर प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, जिसका एक क्लास हो चुकी है। तो हम लोगों ने उसमें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दिया था आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने किया होगा। वीडियो के एंड में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क के टाइप के चैलेंजिंग दिए थे। तो चौथा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है शर्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो मतलब किसी कोड भाषा में कोई कोड वर्ड में शर्ट को अगर हम लोग TJLVY लिख रहे हैं तो उसी भाषा में डेनिम को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग को करना है। और आप लोग को हम बताए थे कि अल्फाबेट का जो नंबर है वो आप लोग को पूरा याद होना चाहिए, बिना उसके एक भी क्वेश्चन होने वाला है नहीं। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे। पिछली क्लास में मैंने कुछ अच्छी ट्रिक बताई थी उसको याद कराने की। अगर वो ट्रिक अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है, वरना आप अपने हिसाब से चाहे जैसे, लेकिन याद होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए शर्ट का, शर्ट यहाँ पे लिख रहे हैं शर्ट, और ये क्या इसका कोड वर्ड है TJLVY। अब और डेनिम का हमको निकालना है। डेनिम इसका क्या होगा हमको निकालना। अब देखिए शर्ट का है जैसे, तो हम नंबर जब बोले थे याद करने को, तो जैसे एस का नंबर क्या होगा 19। एस से स्त्री बोले थे ना, तो एस यानी 19। एच का 8 बताए थे, यहां से मिला देंगे तो 8 बन जाएगा, तो इसका नंबर 8। आई का बोले थे आई नो। ये सब ट्रिक है, इस हिसाब से याद हम किए हैं, आपको करवाए हैं। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा। और आर यानी राजा किस उम्र में राजा बनने तैयार हो जाता है 18 का उम्र में। और T20 मैच तो सब देखते होंगे। यहाँ भी टी है तो यहाँ भी कर दिए टी यानी 20। जे आई अगर 9 है, आई का 9 है तो आई के बाद जे आता है, तो जे का 10 होगा। एल आई जे के बाद के आता है, उसका 11 होता है। के बाद एल आता है तो एल का 12 होगा। वी 2 को 20 है वी में, तो 2 यानी 2 यानी 22। वाई पीछे से सेकंड नंबर पे आता है 26 25, वाई का हो गया 25। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग ये हमेशा याद रखिए रीजनिंग लॉजिक पर चलता है। मतलब हम इसमें जो भी कर रहे हैं, जिस बेसिस पे अगर ये कोड मतलब इसका जिस भाषा में बन रहा है, कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। वो लॉजिक सुंदर होना चाहिए, मतलब देख के लगे अगले को कि हाँ लॉजिक फिट बैठ रहा है, तब जाके इसका हम लोग क्या बोलते हैं निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, मतलब ऐसा क्या किया है कि इतना लिखने पे इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसमें क्या है, अब देखिए जैसे ये 19 है इसका नंबर एस, और ये 20 है। आप लोगों को पता लग रहा है इसमें 19 में +1 किया गया, इसलिए 20 हो गया। अब उसी के साथ हम लोग जो पिछले क्लास किए थे उसमें +1 कहीं हो रहा था, कहीं -2 कहीं +3 -3, तो कहीं +4 ऐसे हो रहा। अब इसमें क्या है 19 से 20 हुआ तो +1 हो रहा है। एक मिनट, यहां पे +1 हो रहा है। और ये देखिए अब इसमें 8 है, जब यहाँ +1 हुआ है तो अगर हमको लॉजिक के हिसाब से काम करेंगे तो इस वाले में भी प्लस होना चाहिए +1, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे +2 हो जा रहा है। ठीक है भाई, लिख के देखते हैं क्या दिक्कत है। +2 हो रहा है, उसके आगे बढ़ रहे हैं तो ये 9 है और इधर क्या है 12 है। तो मान लीजिए ये इसका कर रहा है, ये इसके सामने है, आई के सामने एल है, 9 से ये 12 हो गया है, ना तो +1 ना तो +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। और ये 18 है और ये 22 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये +4 हो रहा है। और ये 20 ये 25, तो ये कितना हो रहा है +5। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चंस में जो प्रीवियस क्लास में था उसमें +1 पूरा में होता था, और -2 अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करें उसमें होता था। इसमें क्या है +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा है। मतलब लॉजिक तो बैठ रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि इधर +1 हो गया इधर +10 हो गया, इधर +3 हो गया इधर +9 7 समथिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लॉजिक पूरा बैठ रहा है 1 2 3 4, मतलब सीरियल वाइज वो बढ़ते जा रहा है एक सीक्वेंस में। तो इसी तरह हम लोग भी करेंगे, +1 +2 +3 करते करते इस वाले को करेंगे। अब इसको क्या करना है, इसका पहले नंबरिंग कर देते हैं।
क्या दिया हुआ है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, सबको पता है, नरेंद्र मोदी 14 में बने, I का 9, M का 13, ये हुआ। सॉरी, अब देखिए, अब इसमें क्या हमको सब में +1 करना है, तो ये लीजिए इसमें +1 कर दिए, इसमें नहीं सॉरी 1 2 3 के रेंज में हम लोग को लिखना है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, ऐसे करके और भी अगर वर्ड होते तो हम लोग ऐसे बढ़ाते जाते +5 +6 +7, तो ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे इतना पता चल गया ना सीक्वेंस से चल रहा है। अब हम लोग इसको लिख देते हैं, 4 में +1 करेंगे कितना होगा, 5 आएगा, 5 में +2 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 14 में अगर +3 करेंगे कितना आएगा, 17, 9 में 4 करेंगे 13, 13 में 5 करेंगे 18, इतना आ गया। अब हम लोग इसका अल्फाबेट में लिख देते हैं, अभी तो नंबर पता चल गया क्या क्या है, अब इसको अल्फाबेट कर देते हैं। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, 5 का नंबर मतलब 5 किसका नंबर है, E का है, सबको पता है। 7 किसका है, G 7 वाला फेल देता है, ये G हो गया। 17 यानी रानी यानी क्वीन का 17, 13 का M होता है इसमें, इससे पता चल रहा है 3, और 18 यानी राजा, इधर R हो गया। तो जिस भाषा में शर्ट को ये लिखते हैं उसी भाषा में डेनिम को ये लिखते हैं, ये हम लोग को पता चल गया, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते समझ में आएगा, और अगर कुछ डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा रहे हैं। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है अजमेर को ZQNVI लिख सकते हैं किसी कोड वर्ड में, तो पुणे को क्या लिखेंगे। अब आप लोग एक सिंपल क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, AJMER ZQNV, सॉरी इधर तो आर छूट ही गया था, VI। अब आप लोग थोड़ा ये देखिए, इस सब क्वेश्चन में मतलब कुछ नंबर वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये A है, ये Z है, ये J है, ये Q है। आप लोग को अगर अच्छे से याद होगा तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अपोजिट अल्फाबेट भी कुछ बताया था, कि जैसे अपोजिट A का Z होता है, B का Y होता है, कुछ याद आ रहा है। तो हम क्या बोले थे, अल्फाबेट का नंबर याद करना है और अपोजिट अल्फाबेट याद रखना है। तो A का Z हो रहा है, B का Y हो रहा है, अपोजिट वर्ड है। तो आशा करते हैं कि ये आपको अगर ध्यान में होगा, तो अब उसके आगे देखिए, वो भी याद करना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए अजमेर जैसे बोल रहा है, हम इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। A का 1 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, Z का 26, Q का 17, N का 14, V का 22, I का 9, और हमको पुणे का निकालना है। थोड़ा इसमें लॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि इसमें देखिए 5 अल्फाबेट है और इसका कोड वर्ड 5 अल्फाबेट में आया है, और हमको पुणे यानी 4 ही अल्फाबेट है, और इसका कोड जो हमको निकालना होगा वो भी 4 अल्फाबेट में ही आना चाहिए। तो इसमें अल्फाबेट भी एक कम है, जिससे थोड़ा और लॉजिकल हो रहा है। पर अगर इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये हम लोग अगर पकड़ लें तो कोई भी अगर ये 4 वर्ड के बजाय 8 अल्फाबेट भी रहेगा तो भी हम लोग इसको आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है पहले वाले में क्या होता था, +1 +2 +3 +4 5 होते गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 से 26 हुआ है, यहाँ तो भाई +25 हो जा रहा है, 10 से 17 हो गया मतलब +7, 13 से 14 मतलब +1, 5 से 22 हो गया है, तो इसमें कितना हो गया है +17 हो गया, और 18 से इधर 9 हो गया, इधर -9 हो गया, सब में प्लस 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 ही आया है, और इधर माइनस हो गया। अब आप ये देखिए, ये लॉजिक कुछ अच्छा लग रहा है कि मतलब +25 हो गया, फिर +7 हो गया, फिर +1, फिर +17 -9, ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा। रीजनिंग में इसको क्या बस है, कुछ नहीं, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। हमको कुछ ऐसा निकालना है जिसमें लॉजिक पूरा फिट बैठे, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये बताइए। अब इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग, A और Z आ रहा है, J क्यों आ रहा है, थोड़ा आपको अगर ध्यान होगा तो आपको लग रहा है कि ये अपोजिट अल्फाबेट है,
A का Z है, J का Q है, M का N, E का V, R का I। अगर याद होगा तब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये अपोजिट अल्फाबेट है। तो जैसे A का अपोजिट Z हो गया, J का Q, इसी तरह R का I, उसी तरह हम लोग P का अपोजिट वर्ड अल्फाबेट जो कर देंगे, U का अपोजिट, N का अपोजिट, E का अपोजिट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद नहीं है, अगर दो तरीका है अपोजिट अल्फाबेट याद करने का, एक तो या तो रट डालो, पूरा अच्छे से रट लो, और वरना एक अगर नहीं रटा जा रहा तो आप एक तरीका बता रहे हैं, उससे आप निकाल सकते हैं अपोजिट अल्फाबेट। जैसे ए दिया हुआ है, हमको निकालना है ए का अपोजिट अल्फाबेट क्या होगा। तो हम लोग टोटल अल्फाबेट 26 होता है ना, हम 27 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 26। ये आ गया अपोजिट अल्फाबेट जेड। और हमको मान लो जे का अपोजिट निकालना है। वैसे तो आप लिखे हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है, ये तरीका अपनाइए, आपको जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमको 10 का अपोजिट अल्फाबेट निकालना है, ऑलवेज 27 में से माइनस करेंगे जितना का निकालना। और जैसे जे का निकालना है 27 माइनस 10 कर देंगे, क्या आ रहा है 17। देखो क्यों आया है 17 अपोजिट अल्फाबेट। और आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि क्या गारंटी है कि अपोजिट अल्फाबेट ही है, तो आप लोग खुद से लिखकर देख लीजिएगा ना, ऐसे ही पता चल रहा है ए का जेड है, जे का क्यू है, खुद से भी चेक कर सकते हैं। 17 आया, m है जैसे 13, अगर हमको इसका अपोजिट निकालना है, इसको भी 27 में से माइनस कर देंगे 13, कितना बचेगा 14 आएगा। देखो 14 l इसका अपोजिट, इसको 27 में से माइनस करेंगे 22 आएगा, ये अपोजिट हो गया। इसको अगर माइनस कर देंगे 27 में से 18, कितना आया 9 आ रहा है, और 9 मतलब i। तो ये एक तरीका है अपोजिट अल्फाबेट निकालने का, अगर याद नहीं हो रहा है तो। और अगर रट ले रहे तो भाई कोई जरूरत ही नहीं है ये सब कैलकुलेशन करने का, डायरेक्ट छाप दो। अब देखिए, अब हमको क्या करना है पुणे का। अब इसमें अपोजिट वर्ड है वैसे बताएं, अब पुणे का करना है। अब देखिए p का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अगर रटा हुआ है याद है तो हमको मतलब हमको पता है कि p का अपोजिट कितना हो जाएगा k। ये रटा हुआ है तो याद है कि p का अपोजिट क्या हो जाएगा k। लेकिन अगर हमको नहीं याद है कि p का अपोजिट अल्फाबेट क्या है तो हम लोग निकालेंगे 27 में से माइनस, इसका पहले नंबरिंग कर देते हैं। p का कितना होता है, प्यार की उम्र 16 साल, u का 21, n का 14, e का 5। अब हम लोग निकालेंगे 27 माइनस 16 करेंगे, कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 को हम लोग क्या लिखते हैं k, पहले नंबर ही बैठा देते हैं यहाँ पे 11। और उसके बाद u बोला है, अगर हमको पता है, जैसे अगर रटे हैं, तुम भी रट लिए हम भी रट लिए, तो u का अपोजिट क्या होगा, अगर रटा हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल देंगे, इसका अपोजिट बोल देंगे f। और अब हाँ, इसका अपोजिट f बोल देंगे। लेकिन अगर हमको नहीं याद है, रटा हुआ नहीं है, तो हम एक ट्रिक भी तो सीखे हैं कि 27 में से 21 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा जो आएगा वो हमारा अपोजिट अल्फाबेट कहलाएगा। तब हम लोग माइनस करते हैं 27 माइनस 21, कितना बचा 6। और 6 यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो 6 को 11 है, तो यहाँ पहले नंबरिंग ही कर लेते हैं। n का क्या है 14 है, 27 में से माइनस करेंगे 14, कितना आ जाएगा, हाँ 13 आ जाएगा। और उसके बाद 5 है, 27 माइनस 5 क्या आ जाएगा 22। ये हमारा हो गया सारा नंबर, हमको मिल गया। इसका 6 हो गया, इसको माइनस करने पे 13 आ गया, इसको करने से 22। अब हमको अगर याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे k लिख देंगे, और नहीं याद है तीसरा नंबर निकाल के करेंगे। और यहाँ पे u का अपोजिट क्या होगा 6 है, 6 का क्या होता है f होता है, 13 का क्या होता है m होता है, 22 का क्या होता है v होता है। ये हमारा हो गया आंसर। तो अगर आप लोग को अपोजिट अल्फाबेट याद है तो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद है तो p का अपोजिट k, u हाँ, और u का अपोजिट f, n का अपोजिट m और e का अपोजिट v, तुरंत आप लिख देंगे। और नहीं याद है भाई कितना टाइम लगेगा, 27 माइनस 16 करेंगे, इतना हम दिखा रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए। तुम लोग सॉल्व करने बैठोगे तो इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, माइंड में कर सकते हो। तो अच्छा, आशा करते हैं कि समझ में आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों हम
लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें देखिए क्या बोला है, रफ इज इक्वल टू ILFTS है। तो उसी कोड भाषा में F यानी फ्लड का क्या हम लोग लिख सकते हैं, FLIRT फ्लड को क्या लिखेंगे। तो हम लोग जैसे अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं ROUGH रफ और यहाँ पे ILFTS ये अगर दिया हुआ है, अब हम लोग को ना अब निकालना है क्या है, फ्लड का आपको कोड निकालना है। रफ का इतना दिया तो फ्लड का क्या होगा। तो आप ये देखिए, अगर आप लोगों को याद है पूरा कि अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, अगर याद है तो आपको देखते तुरंत फील आएगा कि ये अपोजिट अल्फाबेट है। R का I, O का L, U का F, G का T, H का S। अगर याद है पूरा तो तुरंत फील आ जाएगा कि अपोजिट अल्फाबेट दिया हुआ उसी के बड़े हम लोग को इसको करना है। लेकिन अगर नहीं याद है फिर भी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 27 में से जितना इसका नंबर रहेगा माइनस कर देंगे। तो हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसका 18 होता है, O का 15 होता है, U का 21, G का 7, H का 8, I का क्या होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, F का 6 होता है, T का 20, S का 19। ये नंबरिंग हो गया। अब आप लोग को अगर नहीं भी याद है अपोजिट अल्फाबेट तो तुरंत 27 से एक बार माइनस करके देख लेंगे कि 27 में से 18 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 9 बच रहा है ना, 9 बच रहा है तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर 27 में से 15 माइनस करेंगे 12 आ रहा है, फिर 21 करेंगे तो 6 आ रहा है, 7 कर देंगे 20 और 8 कर देंगे तो 19। इससे पता लग रहा है ये अपोजिट अल्फाबेट दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको कर लेते हैं इसी तरह। इसका पहले नंबरिंग करते हैं 6, 12, 9, 18, 20। अगर हमको रटा हुआ है तो तुरंत लिख देंगे F का अपोजिट क्या होगा, U होता है। लेकिन नहीं रटा हुआ है तो तुरंत 27 में से माइनस करेंगे। हर चीज दिखाया नहीं जाता बोर्ड में, कुछ चीजें हैं जो माइंड में भी कर लिया जाता है। जैसे 27 में से 6 माइनस किया, कितना बचा नंबर 21, और उसके बाद 12 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 15। ये भाई 1 है, ये क्या हो गया 15 हो गया। और अगर 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 18, और अगर 18 माइनस कर देंगे तो 9, और अगर 20 माइनस कर देंगे तो 7। ये हमारा नंबर मिल गया हमको। अब बस इसको इसका अल्फाबेट बैठा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 21 का U होता है, 15 का O होता है, 18 का R होता है, 9 का I होता है, 7 का G होता है। ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा आज का। और चलिए अब हम लोग तब तक दूसरा क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दिए थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और हम लोग उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने 4 ऑप्शन दे दिया है, अगर आपने किया होगा तो ऑब्वियसली इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका कोई एक ऑप्शन आ गया होगा सही। तो जैसे अब हम क्वेश्चन है हम सॉल्व किए, हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, सी नहीं। हाँ, अब जैसे अगर आप लोग सॉल्व किए हैं तो आप लोग को ऑप्शन जो मिलेगा, अब जैसे हम लोग कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया जेब्रा इज इक्वल टू इतना, तो जींस इज इक्वल टू कितना होगा। इसमें 5 अल्फाबेट है, इसमें भी 5 अल्फाबेट है, तो और ये 5 अल्फाबेट है तो ऑब्वियसली जो इसका कोड वर्ड आएगा, जो इसका इक्वल टू बाद आएगा वो भी 5 होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, डी में सिर्फ 4 अल्फाबेट है, तो ये हमारा आंसर ऐसे ही कटेगा। अब बचा 3 ऑप्शन, इन 3 को सॉल्व करके आपको इसका ऑप्शन खोजना है। अब जैसे हमको पता है इसका ऑप्शन सी होगा, तो अब इस कैसे सी होगा उसका प्रूफ अब दिखा रहे हैं। अब जेब्रा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हम लिख लिए जेब्रा का क्या लिखा हुआ है, x है, h है, z है, u, y। हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं 26, 5, 2, 18, 1, इसका 24, इसका 8, इसका 26, इसका 21 और इसका 25। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये 26 है, ये 24 है, और ये 5 है, ये 8 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 26 से 24 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे -2 हो रहा है। 5 से 8 आया तो ये कितना आ रहा है, 5 से 8 हो गया, ये +3 हो गया। अब ये 2 से 26 आ गया है, +24।
और 18 से 21 आ रहा है +3 और यहाँ पे 1 से 25 यहाँ पे +24। अब आप लोग ये देखिए, ये कोई लॉजिक लग रहा है? रीजनिंग में ऐसा नहीं चलता है। रीजनिंग का मतलब है लॉजिक लगना चाहिए ना। अगर -2 +3 -2 +3 -2 +3 अगर ऐसा होगा तब ठीक है। हमको ऐसा लॉजिक लगाना है जो फिट बैठे, देख के लगे कि हाँ भाई ये लॉजिक लग सकता है, मतलब सुंदर लगे दिखने में। अब ये -3 हो गया, यहाँ +3 हो गया, यहाँ +24, फिर +3 +20, ये सही नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे -2 हुआ है और यहाँ पे +3 हुआ है। तो अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो इधर भी -3 होना चाहिए और इधर +3, फिर -3 फिर +3, ऐसा करके अल्टरनेट करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो +24 हो जा रहा है, कैसे पता लगेगा कि यहाँ -2 आएगा? तो हम लोग थोड़ा उल्टा देखेंगे पीछे से। अब हमको माइनस करने बोला है ना, जैसे यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पे -2 कर दे रहे हैं तो देखिए ये 2 है, ये b है इसका। अगर हम इसको माइनस करना है तो ऑब्वियसली पीछे से करेंगे ना, b है और इधर b का नंबर 2 है। अगर माइनस करेंगे पीछे से, a हुआ b हुआ है, अब हमको इसको माइनस करना है, कुछ ऐड करना होता तो आगे जाते। अब माइनस करने पीछे का 2 माइनस करना है, b कटा a कटा, 2 कट गया। अब उसके बाद फिर से z y x, ऐसे ही तो उल्टा चलेगा। तो b और a कट गया, 2 माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? z आ रहा है और देखो यहाँ पे z है, इससे पता चल रहा है -2 बैठेगा, ठीक। और उसके बाद +3 है, +3 है। अब यहाँ पे तो पता चल रहा है 18 से 21 हुआ, +3 जुड़ा है। फिर उसके बाद मेरा -2 आना चाहिए ना, तो लेकिन यहाँ पे 1 में 24 जोड़े तो 25 आ रहा है, लेकिन -2 हमको करना है। फिर उल्टा चलेंगे। अब जैसे ये ABCD लिखा हुआ है और उल्टा करेंगे तो ये z हुआ, ये y हुआ, ये x हुआ। अब उल्टा करना है, कितना उल्टा करना है? -2। यहाँ पे सिर्फ a है तो -2 करना है, तो ये a कटा, फिर उल्टा पीछे आएंगे z कटा, तो बच क्या रहा उसके बाद y, तो हमारा y है। तो इससे हमारा पता चल रहा है लॉजिक मेरा बैठ रहा है -2 +3 -2 +3 फिर -2। अगर कोई और नंबर होता तो फिर उसके बाद +3 आता। इसका मतलब ये जो लॉजिक लगाया हम एकदम फिट बैठ रहा है। पहले में -2 फिर +3 -2 +3। तो उसी तरह से हमको किसका? जींस का करना है। तो जींस का देख लीजिए आप, जींस ये है। अब हम इसको लॉजिक यही लगाना है हम लोग को, क्या? -2 +3 -2 +3 -2, ये लॉजिक लगा के हमको इसको करना है। अब इसमें क्या करना है? j है, अब j से -2 करना है। और j का नंबरिंग क्या होता है? j यानी 10, e का 5, a का कितना हो जाएगा? 1, n का 14, s का 19। अब 10 में से सॉरी -2 करना है, तो कितना मेरे पास बचेगा? 10 में से -2 किया 8, 5 में +3 करना है मतलब 8 हुआ। फिर 1 में -2 करना है, 1 में -2 करना है मतलब a से -2 करना है, तो a हट जाएगा। फिर उसका उल्टा चलेंगे, z हट जाएगा, बचेगा क्या? y मतलब 25। 14 में +3 करना है, 14 में +3 करेंगे 17 आएगा। फिर उसका 19 में -2 कर देंगे तो भी 17 आएगा। अब इसको हम लोग अल्फाबेट के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? h। फिर 8 है, फिर h। फिर 25 को क्या लिखेंगे? y। 17 को क्यों लिखते हैं? फिर 17 को क्यों लिखते हैं? ये हमारा हो गया चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा लॉजिकल था भाई, लेकिन हाँ अगर लॉजिक सही लग रहा है तो हमारा सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ये आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं लॉजिक समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका आंसर तो आप लोग देख रहे हैं, सी नंबर आया था, HHYQQ। ऑप्शन भी सही है, प्रूव होता है क्वेश्चन सही है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा। क्वेश्चन जितने लॉजिकली थे सब समझ में आए होंगे। और इसी सेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, जैसे कोड XLIV हो तो मस्ट का क्या होगा? उस कोड लैंग्वेज में मस्ट को क्या लिख सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, होमवर्क टाइप। ऐसा चैलेंज आप लोग लीजिए और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्लास में करके आइए। और तब तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभ्यास सफलता। थैंक यू।